सो हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का प्रैक्टिकल सम्स का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ चुका है। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एमसीक्यू का सॉल्यूशन बताया था। तो आज के क्लास में मैं आप सभी को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का प्रैक्टिकल सम्स का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल सम्स का क्वेश्चन नंबर 3 का ये देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड 2024 April 1 opening stock 2000 units at the rate ₹5 per unit. April 8 receive 1000 units at the rate ₹6 per unit. April 10 issued 1900 units. April 15 receive 2500 units at the rate ₹7 per unit. April 31 issued 2000 units. On 26/4/2024 a shortage of 100 units was found. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोल रहा है, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड। FIFO मेथड से स्टोर लेजर बनाने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप लोग। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा स्टोर लेजर अंडर FIFO मेथड। तो देखिए अप्रैल 1 में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 2000 यूनिट और हर एक यूनिट का दाम दिया हुआ था 5 रुपया करके। तो डेट का कॉलम में सबसे पहले जाइएगा, लिखिएगा 2024 अप्रैल 1 और बैलेंस का कॉलम में लिखिएगा और बैलेंस का क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा 2000 और रेट को इसमें लिख दीजिएगा 5। तो 2000 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10,000 और रिमार्क्स का कॉलम में ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 8 तारीख को परचेज हुआ था तो डेट का कॉलम में लिखिएगा अप्रैल 8। देखिए 8 तारीख को परचेज हुआ था, देखिए रिसीव बोल के लिखा हुआ है 1000 यूनिट और हर एक यूनिट का दाम है 6 रुपये करके। तो देखिए डेट का कॉलम में 8 अप्रैल लिख दिए और क्वांटिटी का कॉलम में 1000 और रेट दिया हुआ था ₹6। तो 1000 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6000 और बैलेंस का कॉलम में ये ऐड बैक हो जाएगा। तो देखिए पहले से था 2000 और अभी जो है परचेज किए 1000 तो ये 1000 बैलेंस का कॉलम में लिख देंगे। देखिए पहले से था 2000 लिख दिए, इसका रेट दिया हुआ था 5 रुपये के 5 रुपये लिख दिया और 10,000 था 10,000 यहाँ पे लिख दिए। और देखिए 8 तारीख को परचेज हुआ है 1000 क्वांटिटी 6 रुपया वाला, तो बैलेंस का कॉलम में ये ऐड बैक हो जाएगा। तो बैलेंस का कॉलम में लिखिएगा 1000 और 6 रेट का कॉलम में लिख दिया 6। तो 1000 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6000। अब फिर 10 तारीख को जो है इशूड हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1900 यूनिट्स। तो डेट का कॉलम में लिखिएगा अप्रैल 10 और इशू का कॉलम में आ जाइएगा तो क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा 1900। और देखिए ये FIFO मेथड है तो सबसे पहला मटेरियल कौन आया था, ये आया था 2000 तो इसी से इशू होगा। तो 2000 से इशू कर देंगे 1900 यूनिट्स और इसका देखिए रेट कितना रुपये करके था 5 रुपये करके, तो 5 रुपये करके यहाँ पे लिख दिए। तो 1900 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9500। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाइएगा तो देखिए कि इसे 2000 से 1900 इशू हो गया तो बैलेंस का कॉलम में बच गया 100 और सेकेंड में ये था मटेरियल तो ये सेकेंड मटेरियल पूरा बच गया 1000। 2000 से 1900 इशू हो जाएगा तो ये माइनस कर दिए तो बैलेंस का कॉलम में आ जाएगा 100 और इसका देखिए रेट कितना रुपये का था 5 रुपये, तो 5 रुपये लिख दिए। और सेकंड में ये मटेरियल था 1000 तो 1000 यहाँ पे लिख दिया और इसका रेट कितना रुपये का था 6 रुपये, 6 रुपये लिख दिए। तो 100 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 500। तो ये आ जाएगा 500 और 1000 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6000। अब 15 तारीख को देखिए 15 तारीख को रिसीव हो रहा है यानी कि परचेज हो रहा है 2500 यूनिट, हर एक यूनिट का दाम दिया था 7 रुपये करके। तो यहाँ पे परचेज का कॉलम में जाइएगा, सबसे पहले डेट दीजिएगा
अप्रैल 15 और परचेज का कॉलम में जाइएगा 2500 क्वान्टिटी का कॉलम में लिख दिए और रेट का कॉलम में लिखिए 7 तो 2500 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17,500। अब बैलेंस का कॉलम में ये ऐड बैक हो जाएगा, तो जो जो पहले से था उसको पहले लिख दीजिएगा। तो 100 ये क्वांटिटी पहले से था 100 लिख दिए और इसका रेट दिया हुआ था 5 रुपये के 5 रुपये लिख दिया। और इसके बाद सेकंड में ये था 1000 तो 1000 ये भी लिख दिया और इसका रेट दिया था 6 रुपये के 6 रुपये यहाँ पे लिख दिए। और फिर उसके बाद अभी जो है परचेस किया गया है 2500 यूनिट, तो 2500 यूनिट यहाँ पे लिख दिया और इसका रेट कितना रुपये का था 7 रुपये के, तो 7 रुपये यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 100 इंटू 5 कीजिए तो ये 500, 1000 इंटू 6 कीजिए तो ये 6000, 2500 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 17,500। अब उसके बाद 26 तारीख को आप देखिए, फिर उसके बाद बोला था 26 तारीख को एक शॉर्टेज हो जा रहा है 100 यूनिट, तो ये इशू का कॉलम से इशू होगा। जब भी शॉर्टेज होता है तो इशू का कॉलम से इशू किया जाता है। तो अप्रैल 26 में इशू का कॉलम में लिखिएगा 100 यूनिट। और देखिए ये फीफो मेथड है, तो जो मटेरियल पहले आया उसी से इशू किया जाएगा। तो देखिए ये मटेरियल पहले था तो इसी से ये 100 इशू हो जाएगा। इसका रेट कितना रुपये दिया हुआ था 5 रुपये, तो 5 रुपये यहाँ पे लिख दिए तो 100 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 500। अब देखिए बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए ये तो 100 इशू होके ख़त्म हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग बच गया ये दोनों, तो 1000 यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसका रेट दिया था 6 लिख दिए। और फिर उसके बाद था 2500 यूनिट, तो ये भी 2500 यूनिट लिख दिए और इसका रेट दिया हुआ था 7 रुपये के, तो 7 रुपये यहाँ पे लिख दिए। तो 1000 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6000 और 2500 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17,500। और देखिए ये जो 100 इशू हुआ था तो रिमार्क्स का कॉलम में शॉर्टेज बोल के लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अप्रैल 31 में इशूड हुआ था 2000 यूनिट, तो डेट दे दीजिएगा अप्रैल 31 और इशू का कॉलम में आ जाइएगा और क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा। तो देखिए फीफो मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल पहले आता है उसको पहले इशू किया जाता है। तो देखिए इन दोनों में से पहले कौन आया, ये आया, तो ये 1000 इशू हो जाएगा। तो 1000 इशू कर दिया, उसका रेट कितना रुपये का था 6 रुपये के, तो 6 रुपये लिख दिए। और सेकंड में ये था 2500, तो 2500 से इसी से 1000 इशू कर देंगे, तब 2000 इशू करने बोला था टोटल, तो 1000 यहाँ पे इशू कर दिया और इसका रेट कितना रुपये का था 7 रुपये के, 7 रुपये लिख दिए। तो 1000 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6000 और 1000 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7000। अब बैलेंस का कॉलम में बच जाएगा रिमेनिंग 1500। तो देखिए ये 1000 तो इशू हो गए खत्म हो गया। अब इसी से 2500 से 1000 इशू हुआ था तो बच गया कितना रिमेनिंग 1500, तो 1500 यहाँ पे लिख दिए और कितना रुपये के था 7 रुपये के, तो 7 रुपये के लिख दिए। तो 1500 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 10,500। तो जो बच जाता है तो उसी को बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सम्स नंबर 3 कंप्लीट हो गया फीफो मेथड का। अब आप लोग का जो नेक्स्ट सम्स था वो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में क्या निकालने के लिए बोला था, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इस तरह सम्स जो है हम ऑलरेडी करवाए थे, तो जो मेरा वीडियो देखा होगा ये सम्स जो है पूरा एक्यूरेट किया होगा। तो देखिए यहाँ पे अर्निंग जो है किसका निकालने के लिए बोला था, ए का और बी का। कौन सा सिस्टम से, अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से अर्निंग निकालने के लिए बोला था ए और बी का। तो देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप लोग। तो सबसे पहले पीस रेट निकाला जाएगा। तो पीस रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट पर आवर। तो देखिए रेट पर आवर कितना दिया हुआ है 36, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 36 डिवाइडेड बाय यूनिट पर आवर। एक घंटा में कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है 6 यूनिट। तो देखिए ये 6 यूनिट कैसे करके आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं यूनिट पर आवर। एक घंटा में कितना यूनिट बना रहा, तो देखिए एक घंटा में 60 मिनट होता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ था 10 मिनट में 1 यूनिट बना रहा है। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 कीजिएगा तो एक घंटा में 6 यूनिट बना रहा है, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख दिए, तो 36 डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6। तो
एक पीस में 6 रुपये करके दिया जा रहा है। अब उसके बाद एफिशिएंसी निकाला जाता है, तो लिखिएगा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लेवल इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले ए का निकालेंगे, तो ए इज इक्वल टू, तो देखिए ए का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 36 यूनिट। तो देखिए 36 यूनिट लिख दिए, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है कि स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, तो एक घंटा में 6 यूनिट बना रहा है, तो 8 घंटा में कितना बनाएगा 48। तो 48 यहाँ पे लिख दिए, और देखिए यहाँ इंटू 100 है, तो इंटू 100 कर दिए, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 75%। तो ये हो गया आपका बिलो स्टैंडर्ड, तो इसको 80% मिलेगा। और बी का जो है एक्चुअल प्रोडक्शन था, यहाँ पे देखिए एक दिन में 60 यूनिट और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 48, तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, तो एक घंटा में 6 यूनिट बना रहा है, तो 8 घंटा में कितना बनाएगा 48, तो 48 लिख दिए। तो देखिए इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 125%, तो ये हो जाएगा एबव स्टैंडर्ड, तो इसको 120% मिलेगा। अब एप्लीकेबल पीस रेट निकालेंगे, तो देखिए लिखे हैं एप्लीकेबल पीस रेट, तो ए का है ए इज इक्वल टू 6 इंटू 80%, ए को 80% दिया जाएगा। तो देखिए नॉर्मल पीस रेट कितना रुपये करके निकला था, 6 रुपया करके। तो देखिए यहाँ पे यही 6 रुपीज़ जो है यहाँ पे लिखे हैं, तो 6 इंटू 80% कीजिएगा, तो ए का आ जाएगा 4.80। और बी का निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू 6 इंटू 120% कीजिएगा, तो बी का आ जाएगा आपका 7.20। अब दोनों को वेजेस कितना दिया जा रहा है वो निकाल लेंगे अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट, तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू पीस रेट। तो देखिए ए से पहले ए का निकालेंगे, फिर उसके बाद बी का, तो ए इज इक्वल टू 36 इंटू 6 कीजिएगा, तो देखिए ए का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 36, तो 36 इंटू 6 किए तो ए का आ जाएगा आपका 216। और बी का निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 6 प्रोडक्शन था 60 इंटू 6 किए तो ये बी का आ जाएगा 360। अब ये स्टेट पीस रेट निकल गया। अब डिफरेंशियल पीस रेट भी निकालने के लिए बोला था, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं वेजेस अंडर डिफरेंशियल पीस रेट, तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एप्लीकेबल पीस रेट कीजिएगा, तो ए इज इक्वल टू ए का एक्चुअल प्रोडक्शन था 36 इंटू 4.8। देखिए यहाँ पे अभी निकाले हैं एप्लीकेबल पीस रेट, देखिए ए का 4.8, तो 4.8 लिख दिए, तो 36 इंटू 4.8 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 172.80। और बी का निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू 60 इंटू 7.2। देखिए बी का जो है एप्लीकेबल पीस रेट था यहाँ पे 7 रुपये 20 पैसे करके, तो 7 रुपये 20 पैसे लिख दिए, तो 60 इंटू 7.20 कीजिएगा तो बी का आ जाएगा ₹432। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। आप लोग नेक्स्ट सम्स देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या निकालने के लिए बोला था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर हालसी एंड रोवन प्रीमियम प्लान ऑफ वेज पेमेंट एंड आल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट। तो कैलकुलेट टोटल अर्निंग निकालने के लिए बोला था सब वर्कर लोग का अंडर हालसी और रोवन प्रीमियम प्लान के मदद से, और उसके बाद बोला था also कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट, और इफेक्टिव आवरली रेट भी निकालने के लिए बोला था तीनों वर्कर का। तो देख लीजिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप लोग। सबसे पहले ऊपर में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ अजय विजय एंड सुजय अंडर हालसी प्लान। तो सबसे पहले हालसी प्लान के मदद से टोटल अर्निंग निकालेंगे, फिर उसके बाद रोवन प्रीमियम प्लान से भी निकालेंगे टोटल अर्निंग। तो देखिए ये क्वेश्चन में इसमें टाइम सेव नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले टाइम सेव निकालना पड़ेगा तीनों का। तो देखिए टाइम सेव निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये भी सम जो है कराया हुआ है, जो मेरा वीडियो देखा होगा ये सम जो है पूरा एक्रोट किया होगा। तो देखिए इसमें जो है टाइम सेव नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले टाइम सेव निकालना पड़ेगा। तो तीनों का जो है टाइम सेव निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकाले हैं अजय का टाइम सेव ऑफ अजय टाइम, तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम अलाउ माइनस टाइम टेकन कीजिएगा तो टाइम सेव निकल जाएगा। तो देखिए टाइम अलाउ दिया हुआ था 80 और टाइम टेकन था 60,
तो 80 माइनस 60 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 20। देखिए यहाँ पे अजय का टाइम अलाउ कितना दिया हुआ 80 और टाइम टेकन कितना दिया हुआ 60। तो टाइम अलाउ माइनस टाइम टेकन कीजिएगा तो टाइम सेव निकल जाएगा। तो अजय का आ गया आपका टाइम सेव 20। अब अजय का टोटल अर्निंग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं टोटल अर्निंग ऑफ अजय। तो टोटल अर्निंग निकालने का अंडर हालसी प्रीमियम मेथड से एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवरली रेट। तो देखिए टाइम टेकन कितना दिया हुआ था 60, यहाँ पे देखिए टाइम टेकन कितना है 60, तो 60 लिख दिए और इनटू यहाँ पे देखिए इनटू का साइन दे दिया। आवरली रेट कितना है, वेज रेट पर आवर देखिए यहाँ पे बोल के लिखा हुआ है 20, तो 20 लिख दिया और बीच में देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवरली रेट। तो देखिए टाइम सेव कितना था 20, तो 20 का 50% कितना होगा 10, तो 10 लिख दिए। इंटू यहाँ पे देखिए लिख दिए इंटू देखिए यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद क्या लिखा हुआ आवरली रेट। तो आवरली रेट कितना है 20, तो 20 लिख दिए। तो 60 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1200। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। अब 10 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 200। तो 1200 प्लस 200 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1400। तो टोटल अर्निंग निकल जाएगा अजय का 1400। अब विजय का भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले विजय का टाइम सेव निकालना पड़ेगा। तो देखिए विजय का टाइम सेव निकल गया 14। अब विजय का भी जो है टोटल अर्निंग निकाल लेंगे अंडर हालसी प्रीमियम प्लान से। तो प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला बता ही दिए हैं। तो देखिए विजय का जब निकालिएगा तो विजय का आपका आ जाएगा। तो देखिए टाइम टेकन विजय कितना दिया होता है 66 इंटू आवरली रेट है, आवरली रेट 20 है और देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। अब देखिए 50% ऑफ टाइम सेव इंटू आवरली रेट। तो देखिए यहाँ पे विजय का जो है टाइम सेव कितना निकला 14, तो 14 का 50% कितना होगा 7, तो 7 यहाँ पे लिख दिए। इंटू आवरली रेट है तो आवरली रेट 20 लिख दिए, आवरली रेट 20 दिया हुआ था तो 20 लिख दिए। तो देखिए 66 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1320। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। अब 7 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 140। तो 1320 प्लस 140 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका टोटल अर्निंग निकल जाएगा विजय का 1460। अब सुजय का भी निकाल लेंगे। तो सुजय का सबसे पहले टाइम सेव निकालना पड़ेगा। तो टाइम सेव आ जाएगा सुजय का 16। फिर उसके बाद टोटल अर्निंग निकालिएगा तो सुजय का आ जाएगा टोटल अर्निंग आपका 1440 आ जाएगा। फिर उसके बाद सबका टोटल अर्निंग निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, इफेक्टिवली आवरली रेट निकालने के लिए बोला था। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं इफेक्टिवली रेट इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो तीनों का इफेक्टिवली रेट ऑफ, तो अजय का सबसे पहले निकालिएगा। तो अजय का आ जाएगा। तो देखिए अजय का टोटल अर्निंग था 1400। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टोटल अर्निंग निकाले थे 1400 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो देखिए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो देखिए टाइम टेकन कितना था, यहाँ पे देखिए 60, टाइम टेकन कितना था 60। तो डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका अजय का 23.33। फिर उसके बाद विजय का भी निकाल लेंगे। तो विजय का आपका टोटल अर्निंग आया था 1460 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था विजय का 66। तो विजय का आ जाएगा आपका 22.12 आ जाएगा इफेक्टिवली आवरली रेट। फिर उसके बाद सुजय का भी निकाल लेंगे। तो सुजय का टोटल अर्निंग था 1440 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था उसका 64। तो 64 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, तो सुजय का आ जाएगा आपका 22.5। तो सुजय का अंडर हालसी प्रीमियम प्लान से टोटल अर्निंग निकल गया। अब रोवन प्रीमियम प्लान से निकालने के लिए बोला था टोटल अर्निंग। तो अब रोवन प्रीमियम प्लान से टोटल अर्निंग देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ अजय, विजय एंड सुजय अंडर रोवन प्रीमियम प्लान। तो तीनों का सबसे पहले टोटल अर्निंग निकाला जाएगा अंडर रोवन प्रीमियम प्लान से। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, सबका अलग अलग निकाले हैं। तो टोटल अर्निंग ऑफ अजय, तो रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ इनटू टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। तो देखिए टाइम टेकन कितना दिया हुआ था 60, तो 60 लिख दिए। इनटू आवरली रेट था 20 लिख दिए। और टाइम सेव अजय का कितना निकला 20, तो टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ, तो टाइम सेव दिया हुआ था 20 लिख दिए। फिर उसके बाद टाइम अलाउ था 80 लिख दिए। इनटू टाइम टेकन, तो टाइम टेकन था
60 लिख दिए, इंटू वेज रेट पर आवर था, वेज रेट पर आवर 20 लिख दिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कट कुट कीजिएगा तो देखिए 60 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1200। कुछ अब ये सबको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 300, तो 1200 प्लस 300 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1500। तो अजय का टोटल अर्निंग निकल जाएगा 1500। अब विजय का भी निकाल लीजिएगा, तो विजय का भी वही सेम फॉर्मूला डालिएगा। तो देखिए विजय का था टाइम टेकन 66, आवरली रेट था 20, तो 66 इंटू 20 की कर दिए तो ये आ जाएगा आपका 1320। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिए। अब विजय का भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 231, तो 1320 से प्लस 231 कीजिएगा तो ये आ जाएगा विजय का टोटल अर्निंग निकल जाएगा 1551। अब सुजय का निकाल लेंगे, तो सुजय का भी निकालिएगा, तो सुजय का टोटल अर्निंग निकालिएगा। तो सुजय का टाइम टेकन दिया हुआ था 64, आवरली रेट था 20 और टाइम सेव था 16, टाइम अलाउ था 80, इंटू टाइम टेकन था 64 और इंटू वेज रेट पर आवर था 20, तो 64 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1280। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। अब ये सबको कट कुट कीजिएगा यानी कि कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 250। तो 1280 प्लस 250 कीजिएगा तो सुजय का टोटल अर्निंग आ जाएगा 1536। अब तीनों का इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकाल लीजिएगा, तो इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अजय का निकालिएगा तो 1500 डिवाइडेड बाय अजय का देखिए टोटल अर्निंग आया था अंडर रोवन प्रीमियम प्लान से 1500 टोटल अर्निंग आया था, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 60, तो इसका अजय का आ जाएगा 25। और विजय का कीजिएगा तो विजय इज इक्वल टू टोटल अर्निंग आया था विजय का 1551 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था 66, तो विजय का आ जाएगा 23.5। फिर उसके बाद सुजय का भी निकाल लीजिए, तो सुजय इज इक्वल टू सुजय का टोटल अर्निंग था 1536 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था 64, तो 64 से डिवाइड कीजिएगा तो सुजय का आ जाएगा 24। तो ये रोवन प्रीमियम प्लान से भी अजय, विजय और सुजय का टोटल अर्निंग निकल गया। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। अब उसके और में जो एक सम्स दिया था आप लोग का वो देख लीजिए। 5 के और में एक सम्स दिया था, ये सम्स ये देख लीजिए। तो इसमें क्या निकालने के लिए बोला था, ए में बोला था पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस और बी में बोला था रोवन प्रीमियम बोनस प्लान। और देखिए यहाँ पे बोला कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ डेड वीक, और टोटल वेजेस निकालने के लिए बोला था उस वीक का। तो देख लीजिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे कि एक यूनिट में कितना मिनट लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस फॉर 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट प्लस 20% टाइम अलाउ इंक्रीज हो रहा था, तो 15 प्लस 20% कीजिएगा तो 15 का 20% कितना होता है 3, तो 15 प्लस 3 तो ये हो जाएगा एक यूनिट में 18 मिनट लग रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स, तो 200 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, तो 200 इंटू 18 कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 18 मिनट था, तो 200 इंटू 18 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3600 मिनट। अब इसको आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 60 आवर्स। अब देखिए इसमें टाइम सेव नहीं दिया होता तो टाइम सेव निकाल लेंगे। तो टाइम सेव निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम सेव इज इक्वल टू टाइम अलाउ माइनस टाइम टेकन। तो टाइम अलाउ था 60 और टाइम टेकन था 48, तो 60 माइनस 48 कर दिए तो ये आ गया आपका 12 आवर्स। तो देखिए ए में बोला था पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए में पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस। तो फिर उसके बाद लिखिएगा पीस वेजेस और टाइम वेजेस विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से जो हायर रहेगा वो अलाउ हो जाएगा, तो उसको ले लेंगे। तो देखिए पीस वेजेस का फॉर्मूला क्या है, टी ए इंटू आर यानी कि टाइम अलाउ इंटू रेट। तो 60 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1200। अब देखिए टाइम वेजेस का क्या है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, तो 48 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 960। तो देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 1200, तो 1200 ले लेंगे। फिर इसके बाद बी में बोला था रोवन प्रीमियम प्लान से बनाने के लिए, तो टाइम वेजेस प्लस बोनस। तो टाइम वेजेस का मतलब हुआ टाइम टेकन इंटू रेट, तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। फिर उसके बाद टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ इंटू टाइम सेव इंटू रेट,
तो टाइम टेकन इंटू आर देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 48 इंटू रेट पर आवर था 20, तो 48 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 960। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 48 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 12 इंटू 20 है। तो देखिए ये 12 का टेबल में 65 बार में जाएगा और ये 1 बार में चले जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है, तो 5 का टेबल 24 बार में चले जाएगा। अब इसको इससे इंटू कीजिएगा, 48 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 192। तो 960 प्लस 192 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1152। ये भी सम्स हो गया कंप्लीट। अब आप लोग का जो नेक्स्ट सम्स था वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो उसमें क्या निकालने के लिए बोला था आप लोग को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो देखिए ये भी सम्स जो है कराया हुआ है, तो जो मेरा वीडियो देखा होगा तो ये भी सम्स जो है पूरा एक्यूरेट किया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोला था और असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ 2024 2025। तो देख लीजिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप लोग। और देखिए घर जो है कहाँ पे था, कोलकाता में था। तो सबसे पहले जो है हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया था वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स बोल के दे दिया था। यहाँ पे नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है ₹84,000, तो इसको जो है हम लोग ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब भी मेट्रो सिटी में घर रहता है तो उसको जो है ग्रॉस में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर डी सेन ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-2024। तो स्टेप 1 में लिखिएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 84,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 कीजिएगा। देखिए 4,000 और 2,000 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स था तो ये ऐड हो जाएगा। तो प्लस 4,000 प्लस 2,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 कीजिएगा। तो देखिए जब भी मेट्रो सिटी में घर रहता है तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 किया जाता है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा 1 लाख और फेयर रेंट था 84,000, तो 84,000 लिख दिए। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 1 लाख, तो 1 लाख को ले लेंगे और ये 1 लाख को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। तो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए 1 लाख और 90,000 स्टैंडर्ड रेंट है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 90,000, तो ये 90,000 जो है बाहर निकल जाएगा फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में लिखिएगा एनुअल रेंट। तो देखिए एनुअल रेंट जो है रेंट पर मंथ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 7,000 पर मंथ, तो साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 7,000 इंटू 12 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 84,000। तो स्टेप 3 में जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इन दोनों में जो बड़ा रहेगा, तो देखिए स्टेप 3 में जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिएगा स्टेप 3 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू और ब्रैकेट में लिखिएगा हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 90,000, तो 90,000 जो है स्टेप 3 में निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का जो नेक्स्ट सम्स था वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। Miss Tista Devnath furnishes the following particulars of her incomes for the year 2023-2024। और देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर कब का है 2024-2025। देख लीजिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप लोग। नंबर 1 में लिखिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम HSBC लिमिटेड 10,000 फर्स्ट कॉलम में। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में डिविडेंड रिसीव फ्रॉम टाटा मोटर लिमिटेड 15,000। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखिए रेंट रिसीव फ्रॉम सब लेटिंग 20,000 था तो 20,000 फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला था हाफ जो है सब लेटिंग है, सिर्फ हाफ जो है सब लेटिंग है। तो देखिए रेंट पेड टू ओनर कितना था 10,000, तो इसका 5,000 चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना था 2,000, तो इसका भी जो है आधा चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आधा कितना होगा 1,000 और रिपेयर था 1,000, तो 1,000 का आधा कितना होगा 500। तो ये सब जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा और ये सब जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइनस हो जाएगा। ये सब जो है लेस कर दीजिएगा। तो रेंट पेड 5,000 ही लेस होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी जो है 1,000 लेस होगा, रिपेयर जो है 500 लेस होगा।
तो देखिए 20,000 से ये तीनों को माइनस कर दीजिएगा तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा आपका 13,500। अब ये तीनों को जोड़ दीजिएगा यानी कि ऐड कर दीजिएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल जाएगा मिस तीस्ता देवनाथ का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा 38,500। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का जो नेक्स्ट सम्स था वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 10 मार्क्स वाला। ये भी बहुत ही इजी सम्स आया था। Question number 7. Mr. M. Das is the owner of two houses, the particulars of which is given below. यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस का दिया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन और सेकंड हाउस का दिया हुआ है और असेसमेंट ईयर देखिए कब का दिया हुआ है 2024-2025। तो देख लीजिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस का कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एम दास ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-2024। फर्स्ट हाउस लेटआउट में था, भाड़ा में दिया गया था। तो फर्स्ट हाउस पहले लेटआउट का कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है सेकेंड हाउस का कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेप 1 में लिखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू 84,000। फिर उसके बाद फेयर रेंट दिया हुआ था तो फेयर रेंट लिख दिया 3 लाख। फिर उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,60,000। तो देखिए पहले इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है 3 लाख। अब ये 3 लाख को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से, तो इन दोनों में जो छोटा रहेगा वो सेकंड कॉलम में चले जाएगा। तो देखिए 3 लाख और 2,60,000 स्टैंडर्ड रेंट है, तो ये 2,60,000 जो है सेकंड कॉलम में चले जाएगा, ये छोटा है। तो यहाँ पे लिखिए विच एवर इज हायर दैट विल बी टेकन एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a) सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट दैट रुपीज 2,60,000। तो स्टेप 1 में सेकंड कॉलम में लिख दिया 2,60,000। अब स्टेप 2 में लिखिएगा एनुअल रेंट। तो देखिए स्टेप 2 में जो है 2,31,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11 किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 मंथ जो है वैकेंसी पीरियड था। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे 12 महीना में जो है एक महीना जो है घर खाली था। तो ये 1 मंथ जो है वैकेंसी पीरियड है। तो 11 महीना रेंट मिला है तो हमको 12 महीना जानना पड़ेगा। तो 12 महीना कितना होगा 2,31,000। तो देखिए ये जो रेंट रिसीव है ये 11 महीना का है 2,31,000। तो 12 महीना कितना होगा, तो 12 महीना में जब हम लोग एनुअल रेंट निकालेंगे तो 2,31,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11 कीजिएगा तो 12 महीना का आ जाएगा रेंट आपका 2,52,000। अब स्टेप 3 में लिखिएगा हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 2,60,000। तो 2,60,000 स्टेप 3 में लिख दीजिएगा। अब स्टेप 4 में लिखिएगा लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो देखिए 12 महीने में जो है एक महीना घर खाली था, ये 12 महीना का है तो 12 महीना से डिवाइड कीजिएगा तो एक महीना का रेंट पता चल जाएगा। क्योंकि एक महीना घर खाली था तो एक महीना जो है लॉस हो रहा है, तो एक महीना का आ जाएगा आपका 21,000। 21,000 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो 2,60,000 से 21,000 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2,39,000। तो ये निकल गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या बोला था 50% जो है टेनेंट पेमेंट कर रहा है, तो जो ओनर पेमेंट करेगा वही आएगा। तो 50% जो है टेनेंट से पेमेंट हुआ है तो 50% सिर्फ आएगा। तो 8,000 इंटू 50% कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4,000। तो 2,39,000 माइनस 4,000 कीजिएगा तो नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा 2,35,000। अब नेट एनुअल वैल्यू से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो इसमें दो ही तरह का डिडक्शन है। पहला है पॉइंट नंबर 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। तो देखिए नेट एनुअल वैल्यू निकला 2,35,000। तो 2,35,000 इंटू 30% कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 70,500। और पॉइंट नंबर 2 में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 95,500। तो 95,500
500 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए ये दोनों को जोड़ करके यहाँ सेकंड कॉलम में लिख दीजिए 1,66,000 और देखिए यहाँ पे लेस बोल के लिखा हुआ है तो ये 1,66,000 जो है माइनस हो जाएगा। तो 2,35,000 से 1,66,000 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 69,000। तो ये निकल गया आपका फर्स्ट हाउस का इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 69,000। अब सेकेंड हाउस का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सेकेंड हाउस जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए था, यानी ओनर जो है अपना खुद के लिए यूज कर रहा है। तो इसमें जो है नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)(a) जो है नील हो जाएगा। लेस कीजिएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24(b) में कॉलम में लिख दिया है 75,000। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 75,000 और ये किसके लिए लिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैक्सिमम लिमिट जो है 2 लाख है कंस्ट्रक्शन के केस में। तो ये 75,000 जो है पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये 75,000 जो है यहाँ पे लिख देंगे थर्ड कॉलम में। तो ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 75,000। अब देखिए था 69,000 इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी और सेकेंड हाउस का आया आपका 75,000। टोटल तो देखिए टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा -6,000। तो ये भी सम जो है कंप्लीट हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। और देखिए इसके और में जो है एक क्वेश्चन दिया था ए में, देखिए बोला था गिव 2 एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज नॉट टैक्सेबल। और बी में देखिए बोला तो देखिए नेट एनुअल वैल्यू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का दिया हुआ है 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन लोन रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ दैट हाउस इज दिया हुआ 55,000। और यहाँ पे बोला था कंप्यूट इनकम फ्रॉम और यहाँ पे बोला था कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए असेसमेंट ईयर दिया हुआ था 2024 2025। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी आया था। फिर उसके बाद देखिए सी में बोल रहा है नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये भी जो है बहुत ही इजी आया था। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही इजी आया था। तो दोस्तों आप लोग कितना मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कौन सा सम सही किए हैं और कौन सा सम रॉन्ग किए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।